मैं तो बहुत व्यवहारिक आदमी हूं, राजनीति की सच्चाई बहुत नजदीक से मैंने देखी, इसलिए फिर उसी बात को दोहराऊंगा। गांव में प्रधानी के चुनाव का अनाउंसमेंट करा दीजिए, किसी खाद्यान्न योजना की जरूरत नहीं, किसी परियोजना की जरूरत नहीं। 3 दिन में हर प्रवासी मजदूर, अगर आपको प्रसन्नता का गीत गाता नहीं मिल जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। अगर देसी घी का कलेवा सुबह नहीं करे, अब देख लीजिए, और इस बात की लड़ाई हो कि ना मेरा खाओ, वो कहे भाई कितना खाऊं, मर जाऊं, ठीक ना, ऐसा नहीं हो जाए तो कहिए। डलिया भर भर के आम, सेब, आड़ू अगर नहीं पहुंचे सेंटर पर, अभी पानी की लड़ाई है, फिर ये अमृत बरसेगा। या अभी सिर्फ पार्टियां ये कह दे 2022 में टिकट चाहिए, हां चाहिए विधानसभा का। आपकी विधानसभा में कितने प्रवासी मजदूर आप लेके आए और उनकी कितनी सेवा की, पूरी कोई सरकार कुछ न करे, फिर भी हर प्रवासी प्रफुल्लित, हर गरीब मस्त मिलेगा, मस्ती में डोलता हुआ लगेगा ब्रज में आ गए, होली है। ऑडी से, मर्सिडीज से, बोलेरो से, इनोवा से चलता हुआ मजदूर दिखेगा आपको इसी उत्तर प्रदेश में। आप आज कह दीजिए कि टिकट तब देंगे। ये दुनिया का ड्रामा क्यों फैलाए हो सब लोग मिलके? ये चिट्ठी, वो चिट्ठी, ये नियम, वो आ गया, वो राजा गया, दुनिया का तीन तुमाड़, गरीब की समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी बोल दे भाई टिकट इसी शर्त पे दूंगी, बात खत्म हो गई। फिर टीवी में आदमी नहीं देखेगा, वो भागेगा, वो कहेगा जो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है पार्टी में, वो 20 गाड़ी लेके निकला तो मैं 30 लेके निकलूं, और वो खाली पानी पिला रहा तो मैं रूह अफ़ज़ा पिलाऊं। हमने क्या देखा ना ऐसा कंपटीशन पार्टियों में? और जो लोग मेरी बात को काटना चाहें उनके लिए एक तत्काल प्रभाव वाला एक उदाहरण रख देता हूं। सुचि विश्वास तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आलोक चले गए, उदयवीर चले गए, वो भी सहमत होते। जब कोई बड़ा नेता आता है ना आरपी सिंह, तो भीड़ का टारगेट दिया जाता है टिकटार्थियों को। मान लीजिए नोएडा में कोई बड़ा नेता आए पार्टी का और अखिलेश जी आए, तो 5 जो टिकटार्थी होंगे सपा के, उनसे नरेश उत्तम कहेंगे भाई देखो आ रहे हैं अध्यक्ष जी, वो खुद अपनी नजर से देखेंगे किसकी बसें कितनी हैं, क्या बस का किराया, देसी घी की पूड़ी, आलू की सब्जी, आम का अचार, पानी की बोतल, और कुछ लोग तो उसमें आजकल कुछ और भी रख देते हैं। नरेश अग्रवाल ने जैसा वहां रख दिया था हरदोई में, बवाल मच गया था। वो कहते साथ में वो भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। क्या नहीं होता? ये जो कहे कि नहीं होता वो झूठ बोल रहा है, पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है। किस पार्टी में नहीं होता ये? किस पार्टी में नहीं होता ये? और अजब मंजर है, अजब तमाशा है मुल्क के सामने, हाहाकार मचा के रखा हुआ है। सब लोग कहते हो मेरे पास हर बूथ पर 10 आदमी है, वो कंचे खेल रहे हैं। 10 आदमी क्या कर रहे हैं? बूथ से छोटी कोई इकाई नहीं भारत में, और उस बूथ पर 10, उत्तर प्रदेश में 4 बड़े दल यानी 40 हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग स्वस्थ, 40 लोग उतरे तो मजदूर नहीं बूथ पर पहुंच रहे। एक बूथ पर 40 नहीं पहुंच रहा, कई करोड़ बूथ हो जाते हैं भारत में, तो उतरे तो प्रवासी मजदूर नहीं। क्या समस्या है? चाऊ 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 चाऊ, और मजदूर देख रहा है, वो कह रहा है यार मेरे पांव के छाले की चिंता किसी को नहीं। मैं फिर कहूंगा बहुत विनम्रता से राजनीतिक दलों से, टीवी की बहस से राजनीतिक दलों का इतिहास में मूल्यांकन नहीं करेंगी। इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है। इतिहास में इस बात का मूल्यांकन जब होगा कि जब इस देश में उसका जो सबसे गरीब मेहनतकश तबका था वो सबसे बड़े संकट में फंसा था, तो इस देश को चलाने वाले सियासतदां कहां खड़े थे? उनकी रुचि केवल ट्विटर, टीवी, एएनआई तक थी या उससे आगे थी? ये सवाल तब पूछा जाएगा। इतिहास निर्धारण करेगा। अकबर के समय अकबर जिले इलाही हो सकते हैं, लेकिन बाद में तो इतिहास निष्ठुर हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखिए, हर सरकार का, हर सियासी दल का मूल्यांकन समय करेगा। ये तौलेगा कि जब गरीब की आंख से आंसू गिर रहा था तो उसका हाथ कहां था। धन्यवाद।